हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो लेक्चर के अंदर। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिक के ऊपर 3 लेक्चर्स कर लिए। उसके अंदर आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया होगा। कई मेथड आपको आ गए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के। ठीक है, आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब हम अगले कंसेप्ट के ऊपर चल रहे हैं। कंसेप्ट लेक्चर 4 के अंदर हम जिस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिसको समझेंगे, दैट इज़ अमाउंट्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्म जीपी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, 2 लेक्चर्स इसके ऊपर होंगे। ठीक है, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, हर तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको ब्लैक स्क्रीन दिख रही है, ये मैं देख लेता हूँ मेरा एक्सपीरियंस क्या रहेगा ब्लैक स्क्रीन पे आपको पढ़ाने का। उस हिसाब से आगे इसी से कंटिन्यू कर लेंगे अगर ठीक रहा तो चलिए जी, अपने कंसेप्ट के ऊपर स्टार्ट करते हैं। पेन एंड नोटबुक लेकर बैठ जाओ और लिख लेना जो भी आपको लगे, जो लिखने लायक है। इस कंसेप्ट को अपनी भाषा में लिख लेना। ठीक है, पहले समझते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि भैया जैसे सिंपल इंटरेस्ट जो है उसके अंदर जो अमाउंट हैं वो जीपी में होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज ए जीपी। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं कि हर साल जो ब्याज, अगर 1 साल में 100 रुपये ऐड हो रहे हैं तो हर 1 साल में 100 रुपये ऐड होंगे। अगर 5 साल में 500 रुपये ऐड हो रहे हैं तो हर 5 साल में 500 रुपये ऐड होंगे। सेम टाइम में सेम वैल्यू ही ऐड होती रहेगी। और एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी वो यही होती है कि भैया एक फिक्स वैल्यू ऐड होती रहे। जीपी क्या होती है? जीपी की सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो ऐसी चीज़ है कि जैसे मान लो 3 है, 3 का डबल 6 का डबल 12 का डबल 24, तो ये जीपी की सीरीज है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, चीज सेम गुना होती रहती है। जरूरी नहीं है वो 2 गुना हो, 3 गुना हो, वो कितने भी, वो 1.5 गुना भी हो सकती है। जैसे मान लो 8 है, 8 को 1.5 गुना, 4 है, 4 को 1.5 गुना करोगे तो आ जाएगा 6, 3/2 टाइम्स। इसको 1.5 गुना करोगे आ जाएगा 9, इसको 1.5 गुना करोगे आ जाएगा 13.5। तो ये भी एक जीपी है। ठीक है, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो एक जीपी है। क्लियर है? वो क्यों जीपी है ये चीज़ मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, एक बार फिर से दिखा देता हूँ। मान लो आप अपने पास प्रिंसिपल है जी 1000 रुपये, रेट है भाई साहब 10% पर एनम। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया? प्रिंसिपल हो गया 1000 रुपये। तो 1 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 1 साल के बाद अमाउंट हो जाएगा अपना, इसके ऊपर 10% लगेगा तो 1100। तो ये इसके कंपैरिजन में कितने गुना हो गया? ये हो गया 11/10 गुना, इससे 10% ज़्यादा। 2 साल के बाद अपना अमाउंट कितना हो जाएगा? इसका 11/10 गुना। तो सेम चीज से गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा? जीपी में भी सेम नंबर से गुना होके अगला नंबर आता है, इसका 11/10 गुना। तो यहां पर किस नंबर से गुना होएगा ये डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर? रेट के ऊपर। रेट 10% है तो हर एक अगली वैल्यू 11/10 गुना होगी। रेट 20% है तो 6/5 गुना होगी। लेकिन कुल मिलाकर जीपी तो हो गई। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के जो अमाउंट्स हैं वो जीपी में होते हैं। क्लियर है? और अगर आप, ये तो हो गए अमाउंट्स, प्रिंसिपल फिर अगले साल का, ये 0 साल पर हो गया प्रिंसिपल, 1 साल पर, 2 साल पर, 3 साल पर। ठीक है, और एक और बात, अगर मैं यहां पर ये देखूं कि ये मेरे पास प्रिंसिपल है, मैं 2 का देखूं, मैं एक और लिख देता हूं वहां पर, 4 साल के बाद ये फिर से 11/10 गुना हो जाएगा। अगर मैं ये देखूं, ध्यान से देखिएगा अभी, कि ये मेरा प्रिंसिपल है, ये 2 साल के बाद का अमाउंट है, तो 2 साल में ये वैल्यू कितने गुना हुई होगी? आपको पता है कि हर साल में 11/10 गुना हो रही है, तो 2 साल में 2 बार 11/10 गुना हो गई होगी। तो वैल्यू जो है 11/10 का स्क्वायर इतने गुना हो गई 2 साल में। 2 साल के बाद का अमाउंट निकालने के लिए हम यही करते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो, ये 2 साल में जितना भी अमाउंट था, 3 साल के लिए एक बार 11/10 गुना हुआ, फिर 3 से चौथे साल पर गए, एक बार फिर से 11/10 गुना हुआ। तो इन 2 साल में भी ये 11/10 गुना, 11/10 गुना का स्क्वायर गुना हुआ, 2 बार 11/10 गुना हुआ। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 साल में सम जितने गुना होगा, हर 2 साल में उतने ही गुना होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है तो हर 1 साल में 11/10 गुना होगा, चाहे पहले से दूसरा साल देख लो या 100वें से 101वां साल देख लो। रेट 10% है तो 11/10 गुना होगा। ऐसे ही
अगर आप 2 साल का देखोगे तो 2 साल में अगर वो कुछ गुना हो रहा है तो हर 2 साल में वो उतना ही गुना होता रहेगा उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। क्लियर है? तो सेम एक फिक्स टाइम में, जैसे सिंपल इंटरेस्ट पे क्या होता है कि 5 साल का ब्याज अगर 500 रुपये है तो हर 5 साल का ब्याज 500 है, हर 5 साल में 500 रुपये ऐड होंगे। तो वहां पर ऐड होते हैं क्योंकि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यहां पर गुणा में चलता है। अगर 2 साल में वैल्यू 4 गुना हो रही है तो हर 2 साल में 4 गुना होगी भाई उस रेट के ऊपर। क्लियर है? तो ये तो मैंने आपको अमाउंट का बता दिया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट चलता है किस बेस पे कि भैया चीज कितने गुना हुई, ये गुणा की सीरीज होती है। 3 साल में कुछ गुना हो गई तो हर 3 साल में उतने ही गुना होगी। ठीक है, ये तो हो गया अपना अमाउंट की सीरीज। अब मैं आपको बताऊंगा कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट जो है कंसेक्यूटिव ईयर्स का, पहले 1 साल का, 2 सालों का ऐसे नहीं, दूसरे साल का। ये फर्स्ट ईयर के बाद का अमाउंट है, ये सेकंड ईयर के बाद का अमाउंट है ना? तो फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना लगा होगा? वो 1000 के ऊपर लगा, इसका 10% 100 रुपये। सेकेंड ईयर के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा? वो नए प्रिंसिपल पर लगेगा, ये उसके लिए ये प्रिंसिपल हो गया। तो देख लो यहाँ पर कितना लगा, 110 रुपये। थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया? तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी 10% बढ़ता रहता है। मैंने आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी जीपी में है। यहां पर ये मैं ये नहीं लिख रहा कि 1 साल का ब्याज, 2 सालों का ब्याज, 3 सालों का ब्याज, ऐसे कंफ्यूज मत होना। पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, चौथे साल का ब्याज। अगर रेट 10% है तो ये भी 10% बढ़ते रहेंगे। और 10% बढ़ने का मतलब है कि 11/10 गुना होना। तो ये भी जीपी में हो गया ना कि सेम नंबर से गुना हो रहा है। तो अपना कंसेप्ट क्या हो गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर, मतलब अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओगे तो जो इंटरेस्ट है और जो अमाउंट है वो दोनों जीपी की सीरीज बनाते हैं। ठीक है, और वो सेम टाइम में सेम गुना होंगे। अगर हमें पता लग गया कि 5 साल में जो इंटरेस्ट है वो 2 गुना हो गया तो वो हर 5 साल में 2 गुना ही हो रहा होगा उस रेट के ऊपर। अब इस चीज को हम यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन मेरे को तो ठीक ही लग रहा है, ठीक ठाक है। एक आधी वीडियो इसके ऊपर बना के देखेंगे। ब्लैक है तो थोड़ा सा आपकी आंखों पर स्ट्रेन नहीं आएगा, ये सोचकर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, इफ ए सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू थ्राइस इटसेल्फ इन 5 years, देन इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बी 9 times? अगर 3 गुना 5 साल में हुआ तो मैंने आपको क्या बताया है, अगर 3 गुना होने में 5 साल लग गए, यानी कि 5 साल में 3 गुना हो गया, तो हर 5 साल में 3 गुना होगा। मान लो ये प्रिंसिपल है पी। ठीक है, 5 साल बाद जब मैंने देखा आफ्टर 5 years, तो जो सम है, रेट कुछ हमारी ऐसी है, हमें पता नहीं कितनी है, बट ऐसी है कि 5 साल में वो 3 गुना हो रहा है। तो अगले 5 और साल में वो फिर से 3 गुना हो जाएगा। तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 9 गुना, 9p। इसका 3 गुना कितना? 9p। तो पहले 5 साल में 3 गुना, अगले 5 साल में फिर से 3 गुना, मतलब जो जितना यहाँ पर है उसका 3 गुना। तो टोटल 5 और 5 10 साल लग गए उसको 9 गुना होने में। यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक है, अगर आपको यहाँ पर रेट भी निकालनी है तो आगे हम रेट भी निकालनी सीखेंगे। अगर 5 साल में चीज़ 3 गुना हो रही है तो 1 साल में कितनी होएगी? 3 गुना की 5th रूट, 3⁻⁵ ठीक है, 1 साल में। ये अंडरस्टैंडिंग आगे धीरे धीरे आपकी डेवलप हो जाएगी। क्लियर है? ये समझ में आ गई? तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम ऐसे डायग्राम बना के करने की जरूरत नहीं है जैसे मैंने बनाया। आप सिर्फ ये देखो कि 3 गुना होने के लिए कितना टाइम लग गया? 5 साल। तो मुझे देखना कि अच्छा 9 गुना, तो 9 गुना होने के लिए 9 को ब्रेक कर लो। किसी भी चीज़ को अगर 9 गुना होना है तो उसको 2 बार 3 गुना होना पड़ेगा। 3 × 3, एक बार 3 गुना फिर 3 गुना। तो एक बार 3 गुना होने में 5 साल लग रहे हैं। और कितनी बार 3 गुना होना है भाई साहब? 2 बार। 2 बार 3 गुना होना है तो एक बार में 5 साल लग रहे हैं, 2 बार में 10 साल लगेंगे। 5 साल इस 3 गुना के लिए, 5 साल इस 3 गुना के लिए। तो उस 5 को मल्टीप्लाई मत कर देना, कई बंदे इसको 25 बना देंगे। भाई पहले 5 साल में 3 गुना हुआ, अगले 5 साल में 3 गुना हुआ, तो टोटल 10 साल लगे। ठीक है, क्लियर है? आर वी ओके विद इट? ये बताओ। इफ ए सम ऑन CI becomes 3 times in 4 years,
देन विद द सेम इंटरेस्ट रेट द सम विल बिकम 81 टाइम्स। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सेम टाइम में सेम गुना होता है, तो हम देखेंगे कि गुना के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि 3 गुना हुआ 4 साल में, ठीक है। अब 81 टाइम्स 81 गुना होने के लिए किसी वैल्यू को 4 बार 3 गुना होना पड़ेगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसको तोड़ लो, 4 बार 3 गुना होना पड़ेगा। और एक बार 3 गुना होने के लिए कितना टाइम लगता है भाई साहब, 4 ईयर्स। अगली बार 3 गुना होने के लिए 4 ईयर्स। टोटल कितनी बार 3 गुना होना है, 4 बार। एक बार 4 साल लगते हैं, तो 4 बार के लिए 4 इंटू 4 16 साल लग जाएंगे। ठीक है, मैंने किया क्या है, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, 16 साल लगेंगे। सो द आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, बताओ। ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट, डबल हो जाता है 4 साल में। इट विल अमाउंट टू 8 टाइम्स, तो 8 गुना। तो भैया डबल का मुझे नॉलेज है, 8 गुना का मुझे बताना है, तो 8 गुना होने के लिए चीज़ को 3 बार डबल होना पड़ेगा, सीधा सीधा मुझे पता है। 3 बार जब डबल होएगी तभी 8 गुना होएगी। ठीक है, 3 बार डबल, और एक बार डबल होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, एक बार डबल होने के लिए 4 साल लग रहे हैं। तो 3 बार के लिए कितने लगेंगे, 12 साल लगेंगे। सिंपल है, 4 साल इसके लिए, 4 इसके लिए, 4 इसके लिए, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। सिंपल। ये मेरे को ये लग रहा है कि कॉन्ट्रास्ट कम करना चाहिए क्या, बाद में मैं इस वीडियो को मोबाइल में डाल के देखूंगा कि सब कुछ ठीक ठाक है, या हिंदी वालों को इस रंग के कारण प्रॉब्लम आएगी। काफ़ी चमक रहा है रंग जहाँ से मैं देख रहा हूँ। ये वीडियो तो ऐसे ही चलेगी, खैर जो भी हो है ना, एक वीडियो तो आप देख ही सकते हैं। A sum of money becomes 8 times in 15 years when compounded annually. How much time will it become in 20 years? तो 8 गुना होने के लिए, गुना वाले को तोड़ा करो कि 8 गुना हुआ, 8 गुना होने के लिए सम को 3 बार 2 गुना होना पड़ता है, और ये काम हुआ है 15 सालों में। 15 सालों में, तो उस 15 को 3 बराबर हिस्सों में तोड़ दो कि 5 साल लगे होंगे, 5 साल लगे होंगे हर बार 2 गुना होने में। 5 साल में डबल, 5 साल में डबल, 5 साल में डबल, तो टोटल 15 साल में 8 गुना हो गया। अब वो क्या पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि भैया 20 साल में कितना होगा। तो अगर इसको 5 साल और मिल गए, 5 साल और मिल गए, तो भाई साहब फिर से डबल हो जाएगा, हर 5 साल में डबल हो रहा है, तो ये टोटल कितने गुना हो जाएगा, टोटल 16 गुना हो जाएगा। आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, ये करो। At what rate percent compound interest does a sum of money become 16 times in 4 years? 16 गुना हो रहा है कितनी रेट पर 4 ईयर्स। तो जब भी एग्जामिनर आपसे रेट पूछे ना, रेट परसेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है कि x% पर एनम की जो मनी है वो हर साल x% से ग्रो हो रहा है। हर साल का ब्याज जो है, या 1 साल के अंदर अगर हम ग्रो करेंगे तो मनी को x% ग्रो करेंगे। या फिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसी चीज़ को मैं ब्रेक करूँ कि कितने परसेंट हर साल और ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है। रेट हमेशा ऐसे होती है ना, 10% पर एनम, 20% पर एनम। भले ही आपको कंपाउंडिंग 6 महीने में करनी हो, फिर हम 6 महीने की निकालते हैं। जो स्टैंडर्ड जो वे है रेट को बताने का, वो है पर एनम, सालाना रेट बताना। तो अगर हमें ये बतानी है किसी भी क्वेश्चन के अंदर की रेट क्या है, तो हमें देखना पड़ेगा कीवर्ड यहाँ पर क्या है कि भैया हर साल। आप 1 साल में देखो कि कितना हुआ है मनी के अंदर, 1 साल के अंदर कितना चेंज आया है। क्लियर है। तो यहां पर उसने क्या बताया है कि कितने साल में, मैं 1 साल पर बात को लेकर आऊंगा कि 16 गुना हो गया है 4 साल में। ठीक है, मान लो एक सम जो है वो 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर 3 गुना हो रहा है, तो 2 साल के अंदर कितना होगा, 1 साल के अंदर 3 गुना, तो 2 साल के अंदर क्या होगा, 3 गुना और फिर से 3 गुना, तो वो 9 गुना हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। वो 3 साल के अंदर कितने गुना होगा, अगर 1 साल के अंदर 3 गुना हो रहा है हमारी रेट से, तो 3 साल के अंदर 3 की पावर 3, 27 गुना हो जाएगा। है, वो 4 साल के अंदर कितना होगा, वो 4 साल के अंदर हो जाएगा 3 की पावर 4, 81 गुना। ठीक है, तो ऐसे ही हमने करना है। यहां पर एग्जामिनर ने क्या बता दिया, यहां पर एग्जामिनर ने आपको बता दिया 4 साल का।
तो उसकी फोर्थ रूट निकालो। आपका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? अगर 4 ईयर्स में वो हो रहा है 81 टाइम्स, तो 1 ईयर में वो कितना होएगा भाई साहब? इसकी फोर्थ रूट 81 रेज टू पावर 1/4। ठीक है, और 81 क्या होता है? ये 3 की पावर 4 होता है, अगर आपको पता हो तो 3 की पावर 4 की पावर 1/4, तो दैट इज 3। तो हर एक साल में 3 गुना हो रहा है सम। एक साल में 3 गुना हो रहा है, तभी तो 4 साल में, देखो एक साल में 3 गुना हो रहा है, तो 4 साल में, एक साल कितनी बार आता है? 4 साल में 4 बार एक साल आता है, एक साल एक साल एक साल एक साल, तब मिलके 4 साल बनते हैं। तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना, तब जाके वो 81 गुना हुआ। ठीक है, तो यहीं पर अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता कि भैया 2 साल में कितने गुना हुआ, अगर वो आपसे पूछता कि 2 साल में कितने गुना हुआ, तो 2 ईयर्स के लिए इसका हाफ है ना, तो इसकी रेट वही हो जाएगी हाफ, 9 गुना। 4 साल के अंदर 2 साल 2 बार आते हैं, 2 बार, 2 साल 2 साल, तो यहां पर भी 9 गुना, यहां पर भी 9 गुना, तब जाके 81 गुना हुआ ना। क्लियर है? तो जब भी आपसे रेट पूछेगा, आप एक साल में देखोगे कि भैया एक ईयर के अंदर कितने गुना हुई चीज, तो 81 की पावर 1/4 दैट इज 3। हर साल में 3 गुना हो रही है, यानी कि जो प्रिंसिपल पी है वो 3p हो जाता है। तो भैया बताओ ब्याज कितना लगा? या फिर मैं ऐसे बोलूं कि 100 से 300 रुपये हो जाते हैं, तो ब्याज कितना लगा? ब्याज लगा 200 रुपये। कितने पर? 100 पर। तो रेट कितनी है? 200%। 100 पर जो भी लगता है वही ब्याज होता है परसेंट में। तो क्या मैंने 81 लिख दिया? मैं तब से 81 यूज कर रहा हूँ, सॉरी, मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन सोल्व करा दिया। मेरी 81 पता नहीं क्यों 16 है ना, बट फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम है। अब इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। अगर 81 गुना होता तो आंसर 200% होता। आपने ये क्वेश्चन कर लिया और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो 4 साल के अंदर अगर वो 16 टाइम्स हो रहा है, तो 2 साल में कितना होएगा भैया? इसका हाफ है, तो 4 गुना। देखो 4 × 4 16। एक साल में कितना होएगा? 16 की पावर 1/4, यानी कि 2 गुना। हर साल में 2 गुना हो रहा है, यानी कि 100 से 200 रुपये हो रहा है, तो 100% ब्याज लग रहा है ना, ऑप्शन बी। क्लियर है? ये बताइए, एट व्हाट रेट परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट डज ए सम ऑफ मनी बिकम 8 टाइम्स इन 6 ईयर्स? ठीक है, 6 साल के अंदर, 6 ईयर्स के अंदर 8 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 की पावर 3 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना। अगर आप इसको तोड़ोगे 2 गुना 2 गुना, तो आपको इतना पता लग जाएगा। मैं एक बार, मैं इसको डायरेक्टली भी सोल्व कर सकता हूँ, पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ कि 8 गुना होने के लिए सम को 3 बार 2 गुना होना पड़ेगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना। अब इस 6 साल को 3 बराबर हिस्सों में तोड़ोगे, 3 से डिवाइड करोगे, तो 2 ईयर्स, 2 ईयर्स और 2 ईयर्स, हर 2 साल में 2 गुना हो रहा है। 2 ईयर्स के अंदर जो सम है वो 2 गुना हो रहा है, तो 1 ईयर के अंदर वो सम कितना होएगा? √2 गुना। देखें, सम p है वो 2p हो गया, कितने टाइम के अंदर? 2 ईयर के अंदर। 2 ईयर के अंदर डबल हो गया, तो वो 1 साल के अंदर √2p हुआ होगा। देखो यहां पर √2 गुना हुआ, वो फिर से √2 गुना हुआ, √2 × √2 2, वो फिर 2 ईयर्स 2 टाइम्स हो गया, √2 × √2 2। 1 साल उसको √2 गुना होने में लगा, फिर अगले साल वो फिर से √2 गुना हुआ, तो 2 साल में √2 × √2 वो 2 टाइम्स हो गया। क्लियर है? समझ में आ गई बात? यहां पर आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं? अगर 6 साल में भाई साहब वो 8 गुना हो रहा है, तो इसके अंदर 6 ऐसी वैल्यूज हैं। मान लो 1 साल में x गुना हो रहा है, x × x × x × x × x × x, 6 हो गए। अगर 1 साल में वो x गुना हो रहा है, तो 6 साल में 6 बार वो x गुना होके आया होगा 8, यानी कि x की पावर 6 = 8, x = 8 की पावर 1/6। और 8 क्या होता है? 2 की पावर 3, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, 2 की पावर 1/2 दैट इज √2। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। मेरा मकसद ये नहीं है कि इसको एकदम से तुरंत आपको सोल्व करके मैं आगे बढ़ जाऊं, आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं हर एक नज़रिए से इसको दिखाना चाह रहा हूं। तो डायरेक्टली अगर आप 1 साल में देखोगे, तो आपको पता है कि भैया 6 बार कुछ ना कुछ ये गुना हुआ होगा, तो डायरेक्ट इसकी पावर 1/6 हम कर सकते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 की पावर 3 की पावर 1/6,
यानी कि 2 की पावर हाफ, यानी कि √2, और √2 होता है 1.41। √2 गुणा हो रहा है हर एक साल में, तो 1.414 होता है √2 की वैल्यू, तो 1.414 टाइम्स हो रहा है, इतने टाइम्स। तो बताओ रेट कितनी है। अगर कोई वैल्यू 20% बढ़ जाए तो वो कितने टाइम्स होती है, वो 1.2 टाइम्स होती है। अगर कोई वैल्यू 35% बढ़ जाए तो वो 1.35 टाइम्स होती है। 135/100 से बनता है ना। ऐसे ही कोई वैल्यू अगर 1.414 टाइम्स हो रही है, इसका मतलब वो 41.4% बड़ी होगी। या फिर इसको आप कैसे देख सकते हो, 1414 डिवाइडेड बाई 1000 से इतनी होगी, एक जीरो को हटाओ और इसकी जगह पॉइंट लगा दो। 100 से, क्योंकि परसेंटेज हमने बताना है वो 100 पर होती है, 100 से 141.4 हो गई, यानी कि 41.4% बढ़ गई। हर साल 41.4% बढ़ रही है, तभी तो इतने गुना हो रही है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है भाई, क्लियर? हर एक तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये जो कलर हैं थोड़े से फैल ज़्यादा रहे हैं ना, जब हम वाइट कलर की स्क्रीन लेते हैं तो थोड़े से कॉम्पैक्ट रहते हैं, शार्प रहते हैं तब राइटिंग। देखते हैं मोबाइल में इसका क्या असर होएगा। एट वट रेट % कंपाउंड इंटरेस्ट डज ए सम ऑफ मनी बिकम्स 81 टाइम्स इन 8 ईयर्स। 81 गुना। तो दोनों तरीके से मैं करके दिखाऊंगा। चाहे तो आप 81 को ब्रेक कर सकते हो कि भैया 81 जो है 81 टाइम्स होने के लिए सम को 4 बार 3 गुना होना पड़ेगा। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना, ठीक है। 8 ईयर्स, अब 8 ईयर्स को 4 बराबर हिस्सों में तोड़ो, 2 ईयर्स। हर 2 साल में, हर 2 साल के अंदर सम जो है वो 3 गुना हुआ है, तभी 8 साल में 81 टाइम्स हुआ है। अगर 2 साल के अंदर सम 3 गुना हो रहा है तो भाई साहब हर एक साल में सम √3 गुना हो रहा है, जो कि होता है 1.732। अब तो आपको पता लग गया होगा पिछले क्वेश्चन के हिसाब से कि 73.2% रेट है। इतने परसेंट बढ़ने पर ही सम इतने गुना होता है। हर साल में अगर सम इतने % बढ़ रहा है, हर साल में सम कितना बढ़ता है? जब रेट 10% हो तो हर साल में सम कितना बढ़ता है? 10%। तो हर साल में सम कितना बढ़ता है? जितनी रेट होती है, उसी को तो रेट बोलते हैं ना, कि हर साल में कितने % बढ़ेगा। अगर वैल्यू इतने गुना हो रही है एक साल में, यानी कि वो 73.2% बढ़ रही है, और अगर वो 73.2% बढ़ रही है साल में, इसका मतलब यही रेट है, अभी तो वो इतनी बढ़ रही है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। या फिर 8 साल में इतने गुना, तो एक साल का निकालना है तो इसका 1/8 पावर कर दो, 81 की पावर 1/8। तो ये क्या है? ये है 3 की पावर 4। पावर्स मल्टीप्लाई होती है, ये आप सर्ट्स एंड इंडिसेस में सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो √3 टाइम्स यानी कि 1.732 टाइम्स, दैट इज ऑप्शन सी। √2 √3 ये रटने के लिए मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है। ये देखो, ए सम ऑफ रुपीज 12,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल आफ्टर 5 ईयर्स। तो 5 साल में डबल हो जाता है, ठीक है। हाउ मच विल इट बिकम आफ्टर 20 ईयर्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने क्या बताया, सेम टाइम में सेम गुना होता है। अगर 5 साल में डबल हो रहा है मनी, तो हर 5 साल में डबल होगा। तो ये देखो 20 साल के अंदर 5 साल कितनी बार आते हैं? 4 बार 5 साल आ जाएंगे, 5 5 5 5 तब 20 बनेगा। तो वो 4 बार डबल हो चुका होगा। 4 बार डबल होने का क्या मतलब है? वैसे तो हमें डायरेक्टली पता है कि 16 गुना होना है, जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। 4 बार डबल होने का मतलब है चीज 16 गुना होगी। तो वो 4 बार डबल होके 12,000 रुपये कितने हो जाएंगे? मतलब कि 16 गुना होके कितने हो जाएंगे? 192 होता है शायद। तो दैट इज ऑप्शन डी। ये बताओ। ये कैसा कलर था अपना उसमें? ब्लू। चलो जो भी है, करो इस क्वेश्चन को। इफ द अमाउंट इज 2.25 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 2 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट, ये एक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम में आया हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, अगर 2 साल में 2 ईयर्स में जो सम है वो 2.25 टाइम्स हुआ है, तो 1 ईयर में कितना होगा भाई? इसकी स्क्वायर रूट करोगे, है ना। तो इसकी स्क्वायर रूट 2.25 वो होती है 1.5 टाइम्स। 1.5 टाइम्स कब होता है सम? 50% रेट पर, है ना। 1.5 टाइम्स यानी कि
100 से 150 हो गया, 50% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देखते ही इस क्वेश्चन को बता सकते हो, ऐसे ही देखते ही इस क्वेश्चन को बताओ। इफ ए सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर्स, अगर 2 साल में इतने गुना हो रहा है तो हमें देखते ही पता है कि 1 साल में ये 1.2 टाइम्स हो रहा होगा, और 1.2 टाइम्स का मतलब है 20% रेट, परसेंटेज से आपको याद होना चाहिए। क्लियर है, सिंपल है। ये देखो, मैं चाहता हूँ कि मेरे समझाने के बिना ही ये करो, मुश्किल सम नहीं है बट आप खुद करो इसको। इस स्ट्रक्चर में मैंने क्वेश्चन अरेंज किए हैं कि धीरे धीरे आप चीज़ों को समझते रहेंगे और मेरे साथ चलते रहेंगे। मैं आपसे आगे नहीं निकलना चाहता, मैं आपसे आगे निकलूंगा तो आपको सिखा कैसे पाऊंगा, मैं आपको साथ लेके चलना चाहता हूँ ना। बच्चे को जब पैदल चलना सिखाते हैं तो उसको साथ लेके चलना होता है, कुछ भी किसी को सिखाना है तो उसको साथ लेके चलना होता है, ये नहीं कि उसके आगे निकल जाए, उसको शो अप करें। इफ इन ए सर्टेन टाइम पीरियड 10,000 अमाउंट्स टू, जो भी है ये HCI, व्हाट इज द अमाउंट इन हाफ द टाइम एंड सेम रेट इफ द प्रिंसिपल इज दिस। तो आपको ये देखना है कि भैया कितने गुना हो गया, मनी जो हो वो कितने गुना हो गया इस टाइम के दौरान। तो मनी हो गया भाई साहब 4 0 थी ना, हाँ 16 गुना। तो कुछ टाइम पीरियड के अंदर मनी जो है वो 16 टाइम्स हो गया, 16 टाइम्स। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट इन हाफ द टाइम, आधे टाइम में, वो जितना भी टाइम है हमें पता नहीं, सर्टेन टाइम, इसके अंदर रेट ऐसी है कि 16 गुना हो गया मनी। तो अगर इसके हाफ टाइम की बात चल रही है तो ये तो आपको पता ही है कि भैया √16 यानी कि 4 गुना होएंगी, है ना। मान लो ऊपर जो बात चल रही है वो 2t टाइम्स की चल रही है और इसका हाफ टाइम में t टाइम्स की बात कर रहा हूं। प्रिंसिपल t टाइम्स में कुछ गुना हुआ मुझे पता नहीं, फिर t टाइम्स में कुछ गुना हुआ, यहां पर मुझे पता है कि वो 16 गुना हो गया, टोटल 16 गुना का चेंज आ गया। तो डेफिनेटली 4 गुना और 4 गुना, अगर उसके हाफ टाइम की मैं बात करूं तो वो t टाइम में 4 गुना हुआ, फिर t टाइम में 4 गुना हुआ, तब जाके वो 2t टाइम में 16 गुना हुआ। ठीक है, बार बार ये समझा दी है चीज़। तो उसके हाफ टाइम में जो सम है वो 4 गुना हो जाएगा। व्हाट इज द अमाउंट इन हाफ द टाइम एंड सेम रेट इफ द प्रिंसिपल इज 8,000। तो भैया ये 4 गुना हो जाएगा उसके हाफ टाइम में, तो 32,000 हो जाएगा। 8,000 का 4 गुना 32,000, दैट इज ऑप्शन है। ये देखो, एन अमाउंट ऑफ मनी एप्रिसिएट्स टू 7,000 आफ्टर 4 ईयर्स। तो यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल था, हमें पता नहीं, वो 4 साल के अंदर, 4 ईयर्स के अंदर वो 7,000 हो गया। ठीक है, एंड टू ₹10,000 आफ्टर 8 ईयर्स, तो 8 साल के बाद वो 10,000 हो गया। तो 4 साल यहाँ पर ऑलरेडी हो चुके हैं, 4 और लगेंगे 8 साल होने में। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर 4 साल के अंदर सम कितने गुना हो गया, इन 4 साल के अंदर भी उतने ही गुना हुआ होगा, तभी तो जीपी में है ना कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 4 साल में कितने गुना हो गया, कितने गुना हो गया हम कैसे देखते हैं, फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, कि भैया फाइनली हो कितना गया, वो 10,000 हो गया, और इनिशियली पहले था कितना, 7,000 था। 7,000 से 10,000 अगर चीज़ हो जाती है तो वो 10/7 गुना हो जाती है, यानी कि हर 4 साल में 10/7 गुना हो रहा है अमाउंट। इन 4 साल में भी 10/7 गुना हुआ होगा, तो इसका 10/7 गुना ये है, तो इसका 7/10 गुना करते हैं, 4900, यानी कि यहाँ पर जो अमाउंट था वो 4900 था। हमारा जो प्रिंसिपल है वो 4900 है। क्लियर है सर? क्या एग्जाम में ऐसे डायग्राम बनाने की जरूरत है? नहीं, ऐसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए बनाया है। बाकी इतना काम तो आप मेंटली कर सकते हो, आगे वाले क्वेश्चंस में करेंगे, करने की कोशिश करो। सम ऑफ मनी बिकम्स 11,880 आफ्टर 4 ईयर्स। 4 साल में इतना हो गया, जैसे क्योंकि हम जो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन थे उन पे भी डायग्राम बना ही रहे थे, स्टार्टिंग में समझने के लिए हमने बनाया, बाद में हम डायरेक्ट कर रहे थे, तो इनको भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। 4 साल में इतने रुपए हो गए, सिर्फ ऐसे देखो, अब 6 साल में इतने रुपए हो गए, तो कितने साल का गैप मिला आपको, 2 साल का गैप मिला। तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट में हम देखते थे कि कितना ऐड हुआ, 2 साल में इतना ऐड हुआ तो 1 साल में इतना ऐड हुआ होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या देखते हैं, उसमें देखते हैं कितना जुड़ा, इसमें देखते हैं कितने गुना हुआ। तो 4 साल में ये वैल्यू थी, 6 साल में ये, तो कितने गुना हुआ, कितने गुना हुआ के लिए हम देखते हैं फाइनल अपॉन इनिशियल,
कि वैल्यू इतने से इतनी हो गई भाई। तो 2 साल के अंदर कितने गुना हो रही हैं चीजें, देखो 17,820 बटे में 11,880, ठीक, 11 से कटे गए 108, 11 कम 11 छिक्के 11 दूनी 18 निम्मे 18 छिक्के 3 तिये 3 दूनी, तो 3/2 गुना हो रही है चीज 2 साल में। हर 2 साल में 3/2 गुना हो जाएगी, जो रेट है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली व्हाट इज द हाफ ऑफ द सम, तो सम का हाफ कितना है, तो देखो हर 2 साल में जो अपना सम है वो 3/2 गुना हो जाता है, तो 4 साल में कितने गुना हो जाएगा, 4 साल के अंदर 2 साल 2 बार आ जाते हैं, तो वो 2 बार 3/2 गुना हो गया होगा, है ना। तो यहां पर ये जो वैल्यू है ये 4 साल के बाद की है, यानी कि 2 बार 3/2 गुना होने के बाद इतना हुआ, तो मैं निकाल लेता हूं कि भैया अगर 2 बार 2 गुना होने के बाद 2 बार 3/2 गुना होने के बाद इतना है, तो इसको 2 बार 2/3 गुना कर देते हैं, ये अपना प्रिंसिपल है। और वो प्रिंसिपल नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे प्रिंसिपल का हाफ, तो ये लो जी, ये अपना आंसर है, खत्म। 3 3 9, 9 एकम 9, 9 3 27, 9 दूनी 18, 2 से 2 कट गया, तो 2 दूनी 4, 26, 2640 विल बी द आंसर, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात, ये बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है जी। ये देखो अब, अकॉर्डिंग टू कंपाउंड इंटरेस्ट ए सम ऑफ रुपीज 24,000 अमाउंट टू दिस इन 12 ईयर्स, तो 12 साल में इतना हो गया भाई, तो हम देख सकते हैं 12 साल में कितने गुना हुआ इजीली, तो देख लेते हैं। 54,000 और नीचे है जी 24,000, 1000 से 1000 काट दिया, 6 में 54, 6 चौके 24, 9/4 गुना, तो हर 12 साल के अंदर जो सम है वो 9/4 गुना हो रहा है। यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिख रही है, ये किसी न किसी का स्क्वायर है, अगर किसी का क्यूब होता तो मैं इसको 1/3 करता है, किसी न किसी का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, इसको मैं हाफ कर रहा हूँ, तो 6 ईयर में कितना हुआ होगा, 6 ईयर में 3/2 गुना हुआ होगा हर 6 साल में ना, 6 का डबल 12, इसका स्क्वायर ये, तो हर 6 साल में इतना हो रहा है। अगर आपको ये नहीं भी दिखेगा, बाद में 6 साल की जरूरत पड़े तो आप बाद में निकाल सकते हो, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर्स डज इट अमाउंट टू 81,000, तो अब देखो आपके पास जो दो चॉइस है, हमने 81,000 रुपये बनाने हैं, आप ये देख सकते हो कि अभी रुपये 54,000 हैं 12 साल में, तो मैं ये देख लेता हूँ आगे कितने गुना होने हैं, आगे कितने गुना होने हैं, तो 81 बटे में 54, 81 डिवाइडेड बाई 54 कितने टाइम्स ये होएगा, तो 9 में 81, 9 छिके 54, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3/2 टाइम्स होना है ये। अब ध्यान से सुनो कि 12 ईयर्स के बाद, 12 ईयर्स के बाद मनी है 54K है, अब जो मनी है वो है 81K, तो ये कितने गुना हो चुका है, ये हो चुका है भाई साहब 3/2 टाइम्स, ठीक है। तो 12 साल में 9/4 टाइम्स होता है, तो 3/2 टाइम्स होता है 6 ईयर्स में, तो इसको 6 ईयर्स और लग जाएंगे, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए इसको 12 साल लगे, 6 साल आगे लगेंगे, तो 12 और 6 18 साल में इतना हुआ। या फिर मैंने क्या देखा, मैंने ये देख लिया कि भाई इससे ये और आगे कितने गुना हुआ, तो 12 साल तो यहां तक पहुंचने में लग गए, मैंने आगे का रास्ता देख लिया। या फिर आप डायरेक्टली देख लो कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा, आप स्टार्टिंग से ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 81,000 हमने करना है 24,000 से, है ना, तो मैं देखूंगा टोटल कितने टाइम से हो गया, अगर मैं 3 से इसको कैंसिल आउट करूं, 27 3 से कैंसिल आउट करूं 8, तो 27/8 टाइम्स, यानी कि 3/2 का क्यूब, 3/2 का क्यूब, तो 3 बार 3/2 टाइम्स होना पड़ेगा, और एक बार 3/2 टाइम्स होने के लिए 6 साल लगते हैं, तो 3 बार 6 साल लगेंगे, यानी कि 6 साल 6 साल 6 साल 18 साल, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। क्लियर, आगे बढ़े, ये लो
और मान लो कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, हम उत्तर तक पहुंच गए, मैंने सारी बातें समझा दी, उसके बाद मैंने बोला कि क्लियर है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी ये होएगा, आपका दिल करेगा कि आप उस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा सोचो, ठीक है, आप उसको थोड़ा सा और सिंक इन करना चाहते हो, थोड़ा सा और दिमाग में बैठाना चाहते हो, तो क्या करो, पॉज करके आप सोचते रहा करो। ये नहीं है कि आगे बढ़ गए, अभी क्वेश्चन के बारे में सोचने का दिल कर रहा है, ये दिल कर रहा है कि थोड़ा सा और यार मैं इसको देखूं क्या मामला है, ऐसे करता है। और आप जब सोचते हो, वो आपकी ग्रोथ का ही एक पार्ट है, ठीक है। एक तो आप मेरे साथ, एक तो टीचर और स्टूडेंट दोनों मिलके पढ़ाई करते हैं, और उसके बाद जो स्टूडेंट है वो खुद भी पढ़ाई करता है, सेल्फ स्टडी। तो जब आप खुद सोचते हो, खुद अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हो, तो वो भी एक पार्ट है, अकेला ये एक पार्ट नहीं है, वो भी एक पार्ट है आपकी ग्रोथ का। तो जब इसका दिल करे तो ये किया करो। अगर आप ये नहीं कर रहे, मतलब कि सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे, सिर्फ मेरी क्लासेस ले रहे हो, तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 30,000 एट 7% पर एनम फॉर एन ईयर्स इज दिस मच, द वैल्यू ऑफ एन इज व्हाट। तो देखो भाई, अगर रेट 7% पर एनम है, तो हर साल जो मनी है, जो रुपया है, वो कितने गुना हो रहा है? हर साल वो 100 से 107 हो जाता है, एक साल में 107/100 गुना हो रहा है, एक साल में है? तो सिर्फ मुझे इतना देखना है कि इस केस में जो रुपया है वो कितने गुना हुआ है। 107/100 की कौन सी पावर है? दूसरी पावर है, तीसरी पावर है, चौथी पावर है। अगर इसकी तीसरी पावर हुई तो 3 साल लगे होंगे। मान लो टोटल मनी 107/100 रेज टू पावर 3 इतने गुना हुआ मिला, तो इसका मतलब एक साल 3 बार 3 साल लगे होंगे। एक साल में इतने गुना हो रहा है, तो इतने गुना के लिए तो 3 साल चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अच्छा रेट इतनी है, रेट के हिसाब से एक साल में इतना होना चाहिए, तो वो कितने गुना हुआ है। तो हम देखते हैं अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल। तो अमाउंट के लिए आप क्या करोगे, 30,000 के अंदर वो इंटरेस्ट जोड़ोगे तो वो हो जाएगा 34,347। और प्रिंसिपल कितना है भाई? प्रिंसिपल है 30,000। तो मुझे पता है नीचे 100 की कुछ पावर आएगी, ऊपर 107 की कुछ पावर आएगी, तो 100 की पावर 2 मुझे दिख रही है, तो मैं 3 से ही काट रहा हूँ। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 ने में 27। अब मैंने हाउ टू स्क्वायर आपको बता रखा था कैलकुलेशन की क्लास के अंदर, ये आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा। 7 का स्क्वायर 49, 7 का डबल 14, तो ऊपर 107 का स्क्वायर है, नीचे 100 का स्क्वायर है। तो एक साल में 107/100 गुना चीज हो रही है, तो 107/100 गुना 2 बार हो रखा है, इसका मतलब 2 साल लगे होंगे, ठीक है। तो ये तो है मैथमेटिकल तरीका इसको निकालने का। मैथमेटिकली इसको ऐसे निकालेंगे, हम एग्जाम में इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम दूसरे तरीके से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखो, यहां पर रेट कितनी है? 7% पर एनम रेट है, ठीक है। तो एक साल में कितना ब्याज लगेगा मुझे ये बताओ। इसका 7%, तो इसका 7% आप देखते ही देखते निकाल दोगे। 1% 300 है, 7% 2100 है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट ईयर का इतना ब्याज है, तो जो सेकंड ईयर का ब्याज है वो 2100 प्लस समथिंग होएगा। जो सिंपल इंटरेस्ट है उसमें तो हर साल ब्याज सेम होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल ब्याज थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। आपने सिर्फ ये देखना, वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता, वो थोड़ा सा बढ़ता है। आपने जैसे ही 2100 निकाल लिया, आप ये देखो इसके अंदर 2100 कितनी बार आया बताओ। 2100 दूनी 4200, 2 बार आया। 21 3 6300, 6300। अगर 3 बार आता 2100 इंटू 3, अगर मान लो 3 साल लगते, तो जो इंटरेस्ट है वो 6300 नहीं होता, ये नहीं बोला वो 6300 होता, वो 6300 प्लस होता, कुछ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा होता। तो यहां पर 3 बार तो नहीं है, इतना तो श्योर, 6300 से प्लस ही होता। ये 2 बार ही है, और कितनी बार है? ऑप्शन के अंदर ऐसा भी नहीं है 2.2 ईयर्स, 2.3 ईयर्स, 2.4 ईयर्स, इन क्वेश्चंस में ऐसा नहीं आता। कंपाउंडिंग पूरी पूरी होती है, आधी भी होगी तो मैं आगे आपको क्वेश्चन बहुत सारे करवाने वाला हूँ, ठीक है। एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन आपका टीयर 2 का क्वेश्चन है सीजीएल का। तो आपने सीधा क्या देखना है कि 7% 2100 दो बार कंपाउंडिंग हुई है, सालाना कंपाउंडिंग हो रही है 2 साल। 3 साल तो डेफिनेटली नहीं है, 3 साल होते 6300 प्लस होता, 4 साल होते तो 21 इंटू 4 8400 प्लस होता, 5 साल होते तो उतने होता। तो इन क्वेश्चंस को हम ऐसे करेंगे, एग्जाम ऐसे उड़ाएंगे देखते ही देखते। ऐसे कई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एक्चुअल एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस 2017 टीयर 2 का।
ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे बताता हूँ। ये नहीं है कि मैं दिमाग में भाई कुछ चिप डाल के बैठा हूँ। ये नीचे SSC CGL 2017 Tier 2 अपने नाम के पीछे कौन से एग्जाम में आया ये छुपा रखा है मैंने। मैं ये नहीं चाहता आप क्वेश्चन को जज करो कि ये तो इस क्वेश्चन में आया है, इस एग्जाम में आया है, आसान है, मुश्किल है, नहीं। क्वेश्चन को समान दृष्टि से देखते हुए करो। रिलेवेंसी, एग्जाम में आई हुई डिफिकल्टी, नेचर, सब कुछ मैं बैलेंस करके चल रहा हूँ। मेरे ऊपर इतना भरोसा रखो, ठीक है। देखो, इन हाउ मेनी मंथ्स 8,000 रुपये इल्ड्स दिस मच एज कंपाउंड इंटरेस्ट 20% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एन्युअली। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है पूरा। सेमी एन्युअली, तो सेमी एन्युअली 20% पर एनम है तो 10% के हिसाब से लगेगा। तो जो रुपए हैं वो 10% का ब्याज दे रहे हैं हर 6 महीने में। हर 6 महीने में 10% का ब्याज, तो उसका 10% निकालो। इसका 10% कितना है? 800। 800 का ब्याज 6 महीने में मिलेगा। 800 का कितने गुना है बताओ? 800 3 2400, 2400 प्लस है 800 चौक के 3200, 800 इंटू 4 3200 तो नहीं है फॉर श्योर। तो तीन कंपाउंडिंग हुई है। एक कंपाउंडिंग कितने टाइम में हो रही है? 6 महीने में। 18 महीने की बात है। इन हाउ मेनी मंथ्स बोला ना? 18 महीने की बात। क्लियर है? अगर आप इसको मैथमेटिकली करना चाहोगे तो आप कैसे करोगे कि भैया जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का कितने गुना हुआ है। ऐसे भी देख लेते हैं। 8,000 के अंदर इतना ब्याज लगा है 10,648, प्रिंसिपल है 8,000। ठीक है, तो हर 6 महीने के अंदर मामला जो है कितने गुना हो रही है वैल्यू? हर 6 महीने के अंदर हो रही है 11/10 गुना। तो मैं देखूंगा 11/10 की कितनी पावर यहाँ पर। अगर मैं 8 से इसको काट दूँ तो इट इज़ 1331। तो आपको पता चलेगा अच्छा 11/10, 11/10 की पावर 3 इतने गुना सम हुआ है। 11/10 होने में 6 महीने लगते हैं, 3 बार 11/10 हुआ है तो 18 महीने लगेंगे। आंसर इस ऑप्शन है। ये बताओ, ए सम ऑफ रुपीज 3200 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली है भाई, ठीक है। कंप्यूट द टाइम पीरियड, ठीक है। 10% पर एनम है। अगर आप क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हो तो रेट कितनी हो जाएगी? 2.5% पर एनम। सॉरी, मतलब 2.5% पर एनम तो क्यों हो जाएगी? 2.5% पर क्वार्टर रहेगी। मतलब हर 3 महीने में जो ब्याज लगेगा, हर 3 मंथ के अंदर जो ब्याज लगेगा वो 2.5% लगेगा। तो इसका 2.5% कितना है? इसका 1% है 32। तो 2.5% कितना हो जाएगा? 32 इंटू 2 64, 32 इंटू आधा 16। 80 रुपये ब्याज लगेगा भाई, हर 3 महीने में लगेगा इतना ब्याज। तो बताओ 80 रुपये कितनी बार हुए? अब ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो ब्याज निकालना है तो इसमें से उसको घटाओ 162 रुपये। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि अच्छा 80 दूनी 160, तो 2 कंपाउंडिंग हुई है। वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्यों है? क्योंकि ब्याज पे ब्याज, तो वो वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसा तो नहीं है ना 2 कंपाउंडिंग 2.5 कंपाउंडिंग, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो 2 कंपाउंडिंग हुई है, मतलब कि 3 महीने की एक कंपाउंडिंग है, यहाँ पर 2 कंपाउंडिंग हुई है 6 मंथ, हाफ ईयर। अब इसको मैथमेटिकली अगर हम करें कि भैया उसी मेथड से करें हम, तो देखो 2.5% 25% क्या होता है? 1/4। 25% 1/4, 25 का 1/10 है तो इसकी फ्रैक्शन 1/40 होएगी। तो सम हर 3 महीने में 41/40 हो रहा होगा, है ना? ये कलर ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कितने गुना हुआ है। तो 8 से कटेगा, 8 से, हाँ 8 से कट रहा है। 8 से 32 ना ही कट रहा, ना ही कट रहा भैया, 4 से कटेगा। 4 से भी 2 से ही कटेगा। 16, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 आठे 16। तो ऊपर 41 का स्क्वायर है और नीचे 40 का स्क्वायर है। देखो हर 3 महीने में ये इतने गुना हो रहा है, तो ये 2 बार इतने गुना हुआ है, तो 2 बार 3 महीने लगे हैं, यानी कि 6 महीने, यानी कि आंसर इस ऑप्शन है। ठीक, क्लियर है? अब की बार थोड़ा सा डल कलर यूज करके देखते हैं। चलो यही यूज कर लेते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स द कंपाउंड इंटरेस्ट इज इफ
compounded annually on a sum of rupees 60,000 at rate of 8% per annum amounts to this in how many years compounded annually है। तो इसका 8%, इसका 1% कितना है 600, तो इसका 8% कितना होगा 8 छिके 48, 4800। एक साल में अगर 4800 रुपये लग रहा है तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है 4800 दूनी 9600 से थोड़ा सा बड़ा है। 3 बार तो 48 3 हो जाएगा 144, तो उतने तक तो ये गया नहीं है। तो 2 ही कंपाउंडिंग हुई है। देखो एक्चुअल क्वेश्चन है ये सारे अपने एसएससी एग्जाम्स के। तो दैट इज ऑप्शन डी। मन ही मन में देख के हम ऐसे क्वेश्चंस को मार्क कर देंगे। ये बताओ, द टाइम इन विच 80,000 अमाउंट्स टू दिस मच एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड सेमी एन्युअली। अब सेमी एन्युअली है, 10% पर एनम है, तो 5% रेट होएगी, है ना। तो 5% रेट का मतलब 21/20 गुना हो रहा है ना, हर 6 महीने में। अब इस क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग रहा है क्या कि ये 21 का क्यूब है, देखो वो 20 का क्यूब है। अगर मैं एक 0 काट दूँ तो अच्छा, तो इसका मतलब 3 साल की 3 कंपाउंडिंग की बात है। एक कंपाउंडिंग 6 महीने की है, 3 कंपाउंडिंग 18 महीने यानी कि 1.5 साल की। किसी भी तरीके से निकाल सकते थे, वो तो आपको आते ही है ना। अमाउंट बटे प्रिंसिपल आप कर लोगे, मुझे पता है, एंड वो भी कर लोगे आप कि भैया 5%, इसका 5% कितना है, इसका 1% है जी 800, तो 5% कितना हो जाएगा 4000। तो आप देख सकते हो कि भैया कितना ब्याज लगा है, 80,000 से 92,000 हो गए, तो 12,610 ब्याज लगा है। ठीक है, एक साल में 4,000, सॉरी एक कंपाउंडिंग में 4,000, ये 12,000, 4 चौके 16, तो यानी 3 ही कंपाउंडिंग हुई है 6 महीने की, 1.5 साल। ठीक है, सो दैट्स ऑल। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अभी हम अगले कंसेप्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। इसी टाइप के मतलब कि इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड हम करेंगे नए नए क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिस थोड़ी बढ़िया हो जाएगी और कुछ नई चीज़ें हम सीखेंगे, नई तरह के क्वेश्चन। ठीक है, उसके अंदर मैं आपसे मिलता हूं।